बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE मैथ 212 सेकेंड ईयर कोड 212 है। 3 चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो अभी एक लड़के ने बोला है कि सर चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन को अपलोड करें। वैसे तो मैं चौथा चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसके कहने पे मैं चैप्टर नंबर 9 पे अब ये वीडियो बनाई है। पहले वीडियो मैंने रिटर्न में बनाई थी, खुद इसको हल किया था, लेकिन वो ब्लर की वजह से सही तरह नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो अभी दोबारा से वीडियो बना देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला ये है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये फार्मूले आप लोगों को याद हुए तो फिर सवाल करना कोई मुश्किल नहीं है। फिर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उसका जो फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेंटर हमने फाइंड करना है। इसी फार्मूले की मदद से हमें ये सेंटर फाइंड होगा, जो कि हमारे पास है माइनस जी माइनस एफ। और रेडियस हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। ये हमारे पास 4 फार्मूले हैं जो कि इस चैप्टर में लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें वो कहता है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, जिसमें हमें सेंटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0 0, और रेडियस हमको क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। रेडियस आर ही दिया हुआ है। आर की जगह पे कुछ वैल्यू भी हो सकती हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जब फार्मूला है इक्वेशन ऑफ सर्कल का एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स तो वैसे ही आ गया, माइनस एच होल स्क्वायर मैंने पहले फार्मूला लिख लिया। एक्स वैसे ही, एच की वैल्यू क्या है, ये पहली वैल्यू हमारे पास एच की है, 0 आ गई, होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू क्या है 0, वो भी 0 पुट कर दी, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि आर की वैल्यू आर ही थी तो आर का स्क्वायर ही आया। अब जब इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 तो ख़त्म हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह है। सेंटर उन्होंने हमें क्या दिया, -3 और 4, आर क्या दिया है 4। फार्मूला लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल का, ये फार्मूला लिख लिया है। अब क्या करेंगे, एक्स वैसे ही आ गया, माइनस फार्मूले का, फिर -3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इस पे जो फार्मूला लगेगा वो हमें पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी तरह मैंने ए हमारे पास x है, b क्या है 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए x है और b क्या है 3 है। ओके, इसी तरह इस फार्मूले को भी ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब फार्मूले में माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2ab। अब आर की वैल्यू क्या थी, 4 थी, पुट कर दी आर की वैल्यू 4 और होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिया 9, 2 3 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 आ गया 4 का स्क्वायर, माइनस 2 4 8y इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब अरेंज कर रहा हूँ, पहले एक्स स्क्वायर लिखा फिर वाई स्क्वायर तरतीब से, फिर x की वैल्यू 6x, फिर y की वैल्यू -8y, फिर प्लस 9 इक्वल है ये 16, और ये दूसरा 16 जो है दूसरी साइड पे जाके प्लस का था माइनस का हो गया, आपस में कैंसिल आउट हुए तो 0 बच गया। बाकी जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सेंटर दिया हुआ है 0 0 और रेडियस क्या है 1/2 है। वही आप लोगों ने फार्मूला लिखा है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर।
एक्स माइनस एच की वैल्यू क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहली वैल्यू एच, दूसरी वैल्यू के, ज़ीरो है, ज़ीरो पुट कर दी, प्लस वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर हमारे पास क्या था 1/2 था, तो हमने आर की जगह क्या पुट कर दिया 1/2 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब ये 1/4 प्लस क्या है, दूसरी साइड पे क्या हो गया माइनस का, इक्वल है 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। 5 सवाल हमने हल कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। इसको हमने करना क्या है, पहले हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बना रहे थे, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इससे हमने सेंटर को फाइंड करना है, रेडियस को फाइंड करना है। उसके लिए हम करेंगे क्या, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे जब भी सेंटर या रेडियस फाइंड करना है। वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर ये तो कट जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाई वाला भी हम नहीं लिखेंगे। अब ये दो डिफरेंट वैल्यू हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2g है, और साथ वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो इन दोनों को हमने इक्वल रख लिया। 9x इज इक्वल टू 2gx, x से कैंसिल, पीछे हमारे पर 2g बचा, 2g के साथ 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जा क्या हो गया डिवाइड, g की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9/2। इसी तरह हम इसको भी कंपेयर करेंगे, माइनस 7y इज इक्वल टू 2fy, ठीक हो गया। अब y से कैंसिल, -7 इधर ही है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आ क्या हो गया डिवाइड, f की वैल्यू -7 और 2 आ गई। अब सेंटर में क्या होता है, जो सेंटर का फार्मूला है -g एंड -f। अब देखें g की वैल्यू क्या थी 9/2, ठीक हो गया, लेकिन फार्मूले में साथ क्या आ रहा है माइनस, वो माइनस साथ लगा दिया, -9/2। f के साथ फार्मूले में माइनस है, वैल्यू के साथ भी माइनस है, माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 7 और 2 बच जाएगा, और वो हमारे पास सेंटर मौजूद है। ये हमारे पास सेंटर आ गया है। जब हमने रेडियस को निकालना है, तो रेडियस का जो फार्मूला है r इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। अब g की वैल्यू भी है, f की वैल्यू भी है, c की नहीं है। अब c ये कांस्टेंट वैल्यू है 33, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है, c भी क्या है कांस्टेंट है, तो c किसके इक्वल हो गया -33 के। अब हमने g की वैल्यू क्या थी -9/2 पुट कर दी, होल स्क्वायर ले लिया, प्लस f की वैल्यू 7/2 होल स्क्वायर प्लस 33। अब जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा 81 डिवाइड बाई 4, 7 का 49, 2 का 4 प्लस 33। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम इसका क्या लेंगे एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 81 प्लस 49, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो वो हमारे पास 132 आ जाएगा। अब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 262, क्या बनेगा 262 डिवाइड बाई क्या है 4 है। अब वहाँ पे समझ नहीं आनी थी, मैंने इसलिए दोबारा यहाँ पे कर दिया, 2 2 दर 4, 2 1 दर 2, 2 3 दर 6, 2 1 दर 2, 131 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है r की। देखो हमने रेडियस भी फाइंड कर लिया, सेंटर भी फाइंड कर लिया। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आनी चाहिए जब वो कहे कि सेंटर और रेडियस को मालूम करो, और जब वो कहे इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है तो फिर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला आना चाहिए, जो कि हमारे पास इधर मैं मज़ीद लिख देता हूँ, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये क्या है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं करवा देता हूँ। इसमें भी हमने सेंटर और रेडियस को ही फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, जो हमारे पास सवाल है, उसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली फॉर्म में लाने के लिए हम 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 18y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 6। 6 से कैंसल, फिर ये भी कैंसल, 6 3 18 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। वैल्यूज़ क्या है, ये इक्वेशन जो न्यू बनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये तो ख़त्म, वाई स्क्वायर ख़त्म। अब x वाली वैल्यू नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। 2gx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x और 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो g की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और अब माइनस 3y है और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2fy, इसको लिख लेते हैं। 2fy इज इक्वल टू माइनस 3y, y से कैंसल। अब f इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, -3/2। ये हमारे पास क्या आ गई, g और f की वैल्यू। और यहाँ से अब हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर के फार्मूले में दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, 0 के साथ माइनस लगे वो एक ही जैसी बात है, लगाओ ना लगाओ। जब इसमें फार्मूले का माइनस लगेगा, पिछले सवाल को आपने सही तरह से देखना, उसमें मैंने क्लियर कट बताया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/2। ये लो, ये आ गया रेडियस, सॉरी सेंटर। अब रेडियस के लिए फार्मूला है r इज इक्वल टू जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस c। अब r हमारे पास लिख के g की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस f की क्या है, 3/2 का स्क्वायर। c हमारे पास इधर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। r इज इक्वल टू, बाकी सारा तो 0 हो गया, ये भी और ये भी। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 3/2 ही बच जाएगा। ये हमारे पास इसका रेडियस है।